हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी खूब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाने के लिए सदा प्रयासरत होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो परिवर्तन की दर को मेजर किया जाता है उसकी थ्योरी के बारे में बताया था और एक एग्जाम्पल करवाया था आर डी शर्मा की बुक से। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम आर डी शर्मा की बुक से जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पहला यूनिट है जिसका नाम है रेट ऑफ मेजरर्स बाय डेरिवेटिव्स थ्रू डेरिवेटिव्स, यानी अवकलन के द्वारा परिवर्तन की दर को ज्ञात करना, उसमें पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, एक चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में मैं सभी क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, फिर भी आप मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन तो मैं आपको इस एक्सरसाइज का करवाने वाला हूं, जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए। बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो बेहद आसान क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ आसान क्वेश्चन मैंने लिया है आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच। यानी आपको रेट ऑफ चेंज किसमें ज्ञात करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी जो बेलन होता है, सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन का जो टोटल सरफेस है यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज। कैसे परिवर्तित होगा? जिसमें त्रिज्या क्या है? आर है और हाइट क्या है? एच है। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये सूत्र होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं S इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। हम इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं आर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डी एस बाई डी आर क्या आ जाएगा? ये इधर गया तो आ गया 4 पाई आर प्लस ये आ गया 2 पाई एच, है ना। ये क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यही आपका आंसर है। इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो हम इसमें 2 पाई कॉमन ले लेंगे, डी एस बाई डी आर। तो 2 पाई अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2 आर प्लस एच। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ये आपका आंसर हो गया। यानी आपको देखो इसमें दिया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया। इस पे हम ध्यान करते हैं पहले, टोटल सरफेस एरिया। फिर किस पे ध्यान करते हैं? ऑफ अ सिलेंडर, यानी बेलन का टोटल सरफेस एरिया। इसमें हमें रेट ऑफ चेंज ज्ञात करना है। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि रेट ऑफ चेंज कुछ नहीं है, आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, आपका डिफरेंशिएशन है। वही बताता है कि परिवर्तन कितना हुआ है, कितना हो रहा है या आगे कितना होगा। समझ में आया? तो ये सॉल्यूशन है इसका। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस व्हेन द रेडियस इज 3। अब देखिए, सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप ये क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फिर भी। तो सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है हम जानते हैं। सर्कुलर डिस्क मतलब सर्किल। जो पहले हम लोग डीवीडी प्लेयर में डिस्क लगाते थे ना, वो सर्किल के आकार का ही तो होता है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हम इसे बोल देते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फिर कह रहा है ड्यू विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के रिस्पेक्ट में निकालना है। यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका ए का डिफरेंशिएशन करना है सर्कमफेरेंस के रिस्पेक्ट में।
तो सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कुलर डिस्क का? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर डिस्क क्या होता है, यानी वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। इसको हम मान लेते हैं c इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमें ज्ञात क्या करना है? फाइंड हमें करना है डी ए बाई डी सी, है ना? इसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में किसका करना है? एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क का करना है। क्वेश्चन में ही दिया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, यानी सर्कुलर डिस्क का तो डिफरेंशिएशन करना है, ये हमें पता है। विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? सरकमफेरेंस के रिस्पेक्ट में, यानी इस सरकमफेरेंस के रिस्पेक्ट में। अब आप ये बताइए, इसका डिफरेंशिएशन अगर ये मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 है, इसका पेन का कलर चेंज करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? आर के रिस्पेक्ट में। तो डी ए बाई डी आर कितना हो गया? ये हो गया 2 पाई आर, है ना? इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे डी सी बाई डी आर, किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में, तो हो गया 2 पाई। अब हमें निकालना है डी ए बाई डी सी, तो डी ए बाई डी सी के लिए क्या करेंगे? डी ए बाई डी आर, है ना? अब इसी से ये जो डी सी बाई डी आर आया है, इसी से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे डी सी बाई डी आर, क्योंकि डी सी तो हर में है ना, डिनोमिनेटर में है। तो डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई, ये डी आर है, डी आर बाई डी सी, है ना? अब डी ए बाई डी आर कितना है हमारे पास? 2 पाई आर, और डी आर बाई डी सी यानी ये रेसिप्रोकल इसका, ये पलट जाएगा, तो ये आ गया 2 पाई। अब यहां से 2 पाई, यहां से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो डी ए बाई डी सी कितना आ गया हमारे पास? आर आ गया। कह रहा है व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो? 3 सेंटीमीटर हो, तो डी ए बाई डी सी एट आर इज इक्वल टू 3, तो कितना आ गया? 3। ये आपका आंसर है। समझ में आया? बहुत अच्छे। अगर समझ में आया तो आप इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से समझिए, फिर से देखिए, एक बार 2 बार, जितनी बार समझ में आए उतनी बार देखिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। फिर आपको किसमें अब देखना है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस। अब आपको कोन के वॉल्यूम के बारे में बात करनी है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? कोन मतलब शंकु, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, यानी v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। देखिए इसमें h भी है, r भी है, यानी इसमें त्रिज्या भी है, ऊंचाई भी है, लेकिन आपको दिया है कि किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या निकालेंगे? dv बाई डी आर, तो ये हो गया 1/3 पाई आर का करेंगे तो 2r इंटू एच, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? dv बाई डी आर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर एच। ये आपका क्या है? ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं, कैसे सॉल्व करना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। बहुत अच्छे, यानी अब आपको देखिए समझ में आ रहा है ना कि अब हमें किस में चेंज निकालना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला, गोले का आयतन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन। ये क्या होता है गोले का आयतन का सूत्र? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया ऑफ वॉल स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, यानी इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो आएगा dv बाई डी आर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ds बाई डी आर। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें dv बाई ds।
इसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज एस के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम डीवी बाई डी आर निकाल लेते हैं। डीवी बाई डी आर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं ds बाई डी आर। ds बाई डी आर क्या आएगा, इसका करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई इंटू 2r यानी 8 पाई r। अब हम निकालेंगे dv बाई ds, तो dv बाई ds क्या आएगा, dv बाई dr बाई ds बाई dr, है ना। तो हम इसको और आगे लिखेंगे dv बाई dr इंटू dr बाई ds। तो dv बाई dr कितना है हमारे पास, 4 पाई r स्क्वायर, और ds बाई dr कितना है, 8 पाई r, लेकिन dr बाई ds लिखना है तो ये नीचे आ जाएगा 8 पाई r। 4 से 8 काट देंगे 2 आ जाएगा, पाई से पाई काट देंगे, r स्क्वायर से एक r यहां से कट गया, तो ये आ गया कितना, इधर लिख लेते हैं, ये आ गया r बाई 2। क्या आया इधर, इधर देखते हैं, dv बाई ds कितना आया, r बाई 2। अब कह रहा है व्हेन द रेडियस इज 2, यानी इसका मान निकालना है जब रेडियस कितना हो, r बराबर 2 हो, तो 2/2 बराबर कितना आ गया, 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया, बहुत अच्छे। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अच्छा ये बताइए बॉल कैसा होता है, बॉल कैसा होता है, बॉल होता है गोलाकार, यानी आपको वॉल्यूम किसका निकालना है, गोले का। बॉल का वॉल्यूम यानी गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। फिर कह रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 2। यानी पहले तो इसका हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज क्या आएगा r के रिस्पेक्ट में, ये देखिए लिखा है ना, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस लिखा है, तो हम dv बाई dr निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आ गया 4 पाई r स्क्वायर। फिर कह रहा है कि व्हेन द रेडियस इज 2, यानी ये कितनी तेजी से चेंज हो रहा है जब रेडियस कितना है, त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छे। तो dv बाई dr व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो r की जगह पे 2 की वैल्यू r बराबर 2 रख दो, 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4 चौक 16 पाई। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, 16 पाई। उम्मीद करता हूं इन 5 क्वेश्चंस के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन डेरिवेटिव के थ्रू कैसे लगाने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स के वॉल्यूम, सरफेस एरिया इन सब के सूत्र याद रखना, और उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट धड़ाधड़ लगाते जाना। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, जो वैल्यू दी गई है वैल्यू रखनी है, और आपके सामने आपका आंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूले। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ये रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का यह सेशन बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ा, अब आप एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब आप अपनी बुक उठाइए, जो भी हो आपके पास, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, ओसवाल, आरएस अग्रवाल, कोई भी बुक हो, कोई कंपटीशन की बुक हो, उसके क्वेश्चंस को निकालिए रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड और लगाना शुरू करिए। देखिए कैसे आपको धड़ाधड़ ये क्वेश्चन आते जाते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू।